और दोस्त क्या हाल है। आप लोगों ने हमारी पिछली लाइज ऑफ लाइफ वाली वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। मैं तो इन सबको जानने के बाद सच में शॉक्ड रह गया था, और मैं जानता हूँ कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुन के आप भी सोच पड़ जाएंगे कि ये जिंदगी तो बिल्कुल झूठी है। तो दोस्त, अगर मैं आपको बोलूं डांसर, तो आपके दिमाग में सबसे पहला शख्स कौन आता है? या मून वॉक बोलने पर किसका नाम आपके दिमाग में एकदम आता है? तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग कहेंगे माइकल जैक्सन। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। तो दोस्त, दुनिया के सबसे बड़े डांसर का सबसे बड़ा डांस स्टेप था ग्रेविटी लीन। उसमें माइकल जैक्सन अपने शरीर को बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे झुका के रोक लेते थे, और कोई भी इंसान इस डांस स्टेप को देख के शॉक रह जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्त, ये भी एक इल्यूजन की तरह है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि माइकल जैक्सन के पास मैजिक शूज थे जिसकी हील पर कट लगा हुआ था, और वो जो कट थे ना, वो स्टेज पर लगी एक मोटी सी कील पर अटक जाते थे, और वो ये इम्पॉसिबल दिखने वाले स्टेप को बहुत ही आराम से पॉसिबल कर देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस डांस मूव का पेटेंट भी लिया है, ताकि कोई और ये ट्रिक यूज ना कर पाए। तो चलो, हमने माइकल जैक्सन के इस स्टेप का राज तो पता लगा लिया। तो अब आप भी मानते हो ना कि दुनिया इल्यूजन से भरी हुई है, जो दिखता है वो होता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी इंसान से पूछूं कि सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इनोसेंट इंसेक्ट कौन सा है, तो वो कहेंगे बटरफ्लाई। पर मैं कहूंगा नहीं, हम सब बटरफ्लाई की खूबसूरती को देखकर कहते हैं कि वाओ, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। पर ऐसा नहीं है। इस मासूम से चेहरे के पीछे छिपा है एक डरावना, खतरनाक इंसेक्ट। आप लोगों को लगता होगा कि बटरफ्लाई तो सिर्फ फूलों से नेक्टर खाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, बटरफ्लाई ऐसी नहीं होती। आप खुद ही ये देखो, कैसे एक मरी हुई मछली पर टूट पड़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कभी कभार होता है, पर नहीं, बटरफ्लाईज रेगुलरली मरे हुए जानवरों को और गोबर को खाती है। हाय हाय, इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज इस गोबर को खा रही है। इससे तो गोबर की ही शान बढ़ गई। वाओ। कभी कभार जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, गोबर भी खाना पड़ता है, और कभी कभार तो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स की तरह अपना टॉयलेट भी पीना पड़ता है। पर क्या ये सच है? बेयर ग्रिल्स को तो आप सभी जानते होंगे। ये डिस्कवरी चैनल पर एक सर्वाइवल शो चलाते हैं, जिसमें ये कभी अपना पेट भरने के लिए कीड़े खाते हैं, सांप या बिच्छू भी खाते हैं, और हमें सर्वाइवल टिप्स भी देते हैं, जो कि शायद कभी काम ही नहीं आते। पर आपने क्या कभी ये सोचा है कि कैमरा बंद होने के बाद क्या होता है? कैमरा बंद होने के बाद नजारा कुछ ऐसा होता है, जहाँ बेयर ग्रिल्स के साथ उनकी सारी टीम ठूस ठूस कर खाती है। अच्छा, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि खोते इसे देख, ये कुछ भी खा लेता है, और तू लौकी भी नहीं खा सकता। तो आज जाके चलो उन्हें ये दिखाऊंगा। और तो और, उनके एक क्रू मेंबर ने ये भी बताया कि रात में कैमरा बंद होने पर बेयर ग्रिल्स तो आलीशान होटल में सोते हैं, ना कि पेड़ पर। अरे चलो यार, इस जंगलों से निकल के गार्डन में चलते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमारे घर के पास वाले गार्डन या पार्क की घास इतनी ग्रीन तो नहीं होती जितनी कि क्रिकेट या फुटबॉल के ग्राउंड की होती है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी घास अमीर होती है, इसलिए वो मेकअप कर लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रहस्य भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है कि क्रिकेट के ग्राउंड या बड़े बड़े गार्डन्स पर मेकओवर किया जाता है, और उन पर ग्रीन कलर लगाया जाता है ताकि वह सुंदर दिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने रोड्स पर मार्किंग तो देखी ही होंगी। आपको क्या लगता है ये मार्किंग कैसे बनी होती है? आप तो कहोगे बहुत ही आसान है, पेंट से बनी होती है, और क्या। यार, तुम काफी हद तक बिल्कुल सही हो, क्योंकि कई जगह पर आज भी पेंट ही यूज होता है। लेकिन 1950 के बाद से इंसानों के द्वारा पेंट की जगह स्प्रे मशीन का इस्तेमाल होने लगा है, जो कि बहुत कन्वीनियंट भी है। पर हर जगह स्प्रे ही यूज नहीं होता, कई जगह तो थर्मोप्लास्टिक टेप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर हीट को ब्लो करते हैं, और वो टेप रोड पर पिघलकर बिल्कुल चिपक जाती है, यानी कि एक सेमी परमानेंट सोल्यूशन। अब आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन नहीं, अब जो नए नए हाईवे बनते हैं ना, उनमें भी ऐसा ही होता है, और इस वजह से रोड्स पर अलग अलग मार्क्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब सोच के देखो, अगर इसे पेंट से करना पड़ेगा तो इंसान कितना परेशान हो जाएगा करते करते। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जान के आप पक्का चौंक गए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था,
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करना और फेसबुक पे मिलने मुझे जरूर आना।